ये असदुद्दीन ओवैसी हैं, इन पर यह इल्ज़ाम है कि ये भाजपा की बी टीम है। ये इलेक्शन में अपने उम्मीदवार इसलिए खड़ा करते हैं ताकि ये भाजपा को जीत का सेहरा पहना सकें। क्या ये बात सही है? आइए हम इस वीडियो में आकलन करें। अभी 23 मार्च को असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से ये एक बयान आया कि वो अपनी पार्टी को वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2021 में खड़ा करेंगे और ये इसका ऐलान सागर दिघी की एक पब्लिक मीटिंग में करेंगे कि ये कितने उम्मीदवार खड़ा करेंगे और किन किन जगहों से खड़ा करेंगे। इसका ये ऐलान ये 27 मार्च को करेंगे। तो इस बयान के आने के बाद अब फिर एक बार ये ज़ोर पकड़ेगा कि ये भाजपा की बी टीम है, ये भाजपा को जिताने के लिए इलेक्शन में खड़े होते हैं। तो आइए देखते हैं क्या सूरत हाल है बंगाल की। ये कांग्रेस आज़ादी के बाद लगभग 1975-1976 तक बंगाल के सत्ता पे काबिज रही। उसके बाद CPIM 34 साल तक बंगाल में सत्ताधारी रही। 34 साल के बाद ममता बनर्जी ने 34 साल पुरानी CPIM की सरकार को बंगाल से उखाड़ फेंका और 2011 में अपनी सरकार बनाई और अभी भी ये मुख्यमंत्री हैं। और अभी जो इलेक्शन होने वाला है इसमें भाजपा भी एक बड़ी पार्टी की हैसियत से बंगाल में इलेक्शन लड़ रही है और उसके प्रचार के लिए हमारे PM खुद नरेंद्र मोदी साहब बंगाल का दौरा कर रहे हैं। और इसी बीच एक फुसफुसा शरीफ के पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी भी मैदान में उतर चुके हैं, सियासी मैदान में। और इनको सियासी मैदान में लाने वाले खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। ये असदुद्दीन ओवैसी साहब इनको लाए और ये उम्मीद की जा रही थी कि असदुद्दीन ओवैसी साहब और फिर ये फुसफुसा शरीफ के पीरज़ादा दोनों मिलकर बंगाल का इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी ने कांग्रेस और CPIM के साथ गठजोड़ कर लिया और ओवैसी साहब अकेले पड़ गए। अब ओवैसी साहब बिल्कुल खामोश थे, इस खामोशी को इन्होंने तोड़ा और ये बताया कि हम 27 मार्च को ये ऐलान करेंगे कि बंगाल के किन किन जगहों पर हम इलेक्शन लड़ेंगे। तो अब देखने वाली बात यह है कि पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी भी मुस्लिम है और ये मुस्लिम वोटर के बल पर ही अपनी पार्टी बनाई है और ये बंगाल में इसी उम्मीद पर आए हैं कि मुस्लिम हमारा सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस भी मुस्लिम वोटर्स की सबसे प्रबल दावेदार रही है। CPIM को भी मुस्लिम वोटर्स चाहिए। ममता बनर्जी पर यह आरोप लगता ही रहा है कि ये मुस्लिम अपीजमेंट करती रहती हैं। भाजपा जिस पर यह देखा गया है कि भाजपा जल्दी किसी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं देती है, लेकिन बंगाल में भाजपा ने भी मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिया है। अब ऐसी सिचुएशन में जब सब तरफ बटा हुआ है मुस्लिम वोट, अगर ये ओवैसी साहब बंगाल में उतर जाते हैं तो क्या ये कहना सही है कि ओवैसी साहब भाजपा की बी टीम है? क्योंकि मुस्लिम वोटर्स चारों तरफ बटे हुए हैं, हर खेमे में मुस्लिम कैंडिडेट हैं और हर पार्टी के साथ जब कैंडिडेट हैं तो उनका भी कुछ गट्स होगा, वो लोग भी उसमें वोट करेंगे ही। तो इस तरीके से तो बटा हुआ है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर ओवैसी साहब बंगाल के इलेक्शन में अपना भी किस्मत आजमाई करने के लिए आए, इस इलेक्शन के खेल में ये भी अगर कूद पड़े हैं तो क्या बुरी बात। क्या इनको भी भारत का संविधान अपनी पार्टी बनाने का, इलेक्शन लड़ने का, पूरे भारत में कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो इस तरीके से अगर ये कहा जा रहा है कि ओवैसी साहब और इनकी पार्टी AIMIM इसलिए इलेक्शन में आते हैं कि ये भाजपा को जिता सकें, ये भाजपा की बी टीम है, तो ये कहना कहाँ तक सही है, ये खुद आप लोग ही इस पर विचार करें। और ओवैसी साहब अगर ये वाकई में भाजपा की बी टीम है तो आने वाले दिनों में जबकि ये
बंगाल में अपनी पार्टी खड़ा कर रहे हैं, अपने इसको कैंडिडेट को खड़ा कर रहे हैं। तो अब ये देखना बाकी रहेगा कि क्या ओवैसी साहब की पतंग बंगाल में उड़ पाएगी या फिर कट जाएगी। ये देखने वाली बात है, आने वाले दिनों में इसका अंदाज़ा हो पाएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।